चंद्रगुप्ता नवी मुंबई से पूछते हैं, हमें भगवान कृष्ण, राम, शिव, दुर्गा आदि के रूप में ईश्वर का सगुण रूप देखने को मिलता है और निराकार भक्ति में कोई रूप नहीं होता। जब मैं प्रणव ध्यान करता हूँ तब मुझे शरीर में स्पंदन महसूस होता है, आज्ञा चक्र के स्थान पर प्रकाश दिखता है। कृपया बताएं कि वास्तविक भक्ति क्या है। वास्तविक भक्ति तो प्रेम की मस्ती है, परमात्मा का प्रसाद है, परमात्मा के उस नाद का अंतर श्रवण है, परमात्मा के उस आनंद का झरझर पान करना भक्ति है। और दूसरी जो आपने लिखी, प्रणव करने पर स्पंदन होता है, बहुत अच्छी बात है। आज्ञा चक्र में प्रकाश दिखता है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें प्रश्न का सिरा तो आपका एक ही निकल रहा है कि भक्ति क्या है। भक्ति अर्थात परमात्मा से मेरा संबंध। आप कहते हैं सगुन में तो कुछ दिखता है, दुर्गा, शिव, हनुमान। अच्छा भाई, अगर हम थोड़ा सा लॉजिकल होकर के चलें, तर्कपूर्ण होकर के चलें, तो आपके सामने जो दुर्गा का चित्र है वो असली दुर्गा का नहीं है, वो किसी आर्टिस्ट की कल्पना है। शास्त्र ने जैसा उसका स्वरूप वर्णित किया वैसा, ऐसे ही बाकी सब अवतारों की, महापुरुषों के हम जितने भी चित्र देखते हैं या मूर्ति देखते हैं, तो वो असली वाले तो नहीं है अभी, तो वो किसी कलाकार की कल्पना है। तो अभी फ़िलहाल आपने कलाकार के मन की कल्पना को देखा है उस चित्र के रूप में। असली दुर्गा से कहाँ मुलाकात हुई, असली कृष्ण से कहाँ मुलाकात हुई, असली कृष्ण से मुलाकात करने का अभी तो प्रावधान आपने बनाना है। तो रही बात निराकार में कुछ दिखता नहीं, तो आपसे मैं कहूँगी चंद्रगुप्ता जी, जब आप कहते हो मैं, तो मैं में शरीर दिखता है, मैं तो दिखती नहीं, और मन भी नहीं दिखता, और बुद्धि भी नहीं दिखती, और तुम्हारे प्राण भी नहीं दिखते, ये भी तो सब निराकार ही है ना। पर आप इस मैंपन को भी जानते हो, मैं हूँ ये जानते हो, मन है ये जानते हो, श्वास चल रही है, जीवन है ये जानते हो, कैसे चलता जीवन ये नहीं जानते हो, है जीवन ये तो जानते हो। तो निराकार तो बहुत कुछ है, और सृष्टि में जो कुछ आज साकार रूप से दिखता है वो भी कभी निराकार था और फिर कभी वापस निराकार हो जाता है। परिस्थितियों में अलग अलग रूप से चीज़ें दिखाई देती, जैसे खुशबू दिखती नहीं, फूल दिखता है। हाँ, पृथ्वी दिखती है, पर पृथ्वी की जो सुगंध उठती वो कहाँ दिखती है। तो अब आप कहो कि निराकार में तो कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं हम कह सकते हैं। ये कहो कि अभी बुद्धि उतनी सूक्ष्म नहीं हुई कि निराकार को समझ सके। इसलिए संतों ने कहा, जब तक निराकार की समझ न लगे तब तक आप सगुण साकार की उपासना करिए, मन को ईश्वर में लगाइए, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी क्षमता, योग्यता, ज्ञान, सत्व गुण बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे फिर इन सब विषयों में प्रवेश करना सहज हो जाएगा।